हेलो दोस्तों, ये आज दूसरी क्लास है। सेकंड क्लास है एमसीक्यू की, जो कि हमने इस सीरीज स्टार्ट करी थी 1000 एमसीक्यू पॉलिटी के। ठीक है, तो आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। फर्स्ट क्लास में 10th क्वेश्चन तक हो गए थे, 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें। ये हेल्पफुल रहेगी सभी चीज़ों के लिए, आपकी एसएससी सी के जो सीजीएल होता है, सीएचएस होता है, एमटीएस होता है, या अदर स्टेट एग्ज़ाम जो है उनके लिए भी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कितने वो मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था। तो इसका राइट आंसर है हमारा 284। 284 मेंबर्स ने साइन किया था। ठीक है ना। तो थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, कैबिनेट में आप सभी को पता होगा कि कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का, वो बेस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने का। ठीक है ना। अब यहाँ देख लेते हैं हम। 284 यहाँ पर राइट आंसर है। और कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। स्टार्टिंग में टोटल मेंबरशिप थी यहाँ इसकी 389। 389 जिसमें कि 294 292 जो थे वो हमारे प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव थे। प्रोविंसेस रिप्रेजेंटेटिव थे। और 93 जो थे वो थे हमारे प्रिंसली स्टेट के। और फोर जो थे, फोर थे हमारे चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर दिल्ली के, अजमेर और कोरगो एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। जो उस टाइम का बलूचिस्तान था उसको ब्रिटिश बलूचिस्तान बोलते थे। तो उनके वो रिप्रेजेंटेटिव थे। इसके बाद क्या होता है, 296 सीटों पर इलेक्शन होता है, जिसमें कि कांग्रेस जीतती है 208 सीट। और 73 जीतती है, ये जीतती है हमारी कांग्रेस। और ये जीतती है मुस्लिम लीग। ठीक है। अब मुस्लिम लीग रिफ्यूज़ कर देती है कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने को। तो इसके लिए क्या होता है, फिर जब पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग अड़ जाती है कि उन्हें एक सेपरेट नेशन चाहिए, सेपरेट नेशन। तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट भी होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे लास्ट यहाँ के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में वो अनाउंस कर देते हैं कि वो कैबिनेट मिशंस को स्क्रैप कर देंगे, इसको स्क्रैप करने के 1947 में। और एक नया एक्ट आता है जिसको बोला जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब हमसे कोई पूछने लगे कि हमारी आज़ादी का आधार क्या था, तो वो ये था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। ठीक है ना। तो इनकी फर्स्ट, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो थी फर्स्ट मीटिंग, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग हुई थी यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यह सेकंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। तो ये क्वेश्चन है कि पहले परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी थी, तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो थे हमारे डॉक्टर सचिदा सचिदानंद सिन्हा। ठीक है ना। और जो फर्स्ट इलेक्टेड थे, ये केवल फर्स्ट मीटिंग के लिए थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है ना।
फिर वहाँ पर क्या होता है, पहले फर्स्ट इलेक्टेड इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इंडिपेंडेंस इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो ये थे हमारे, इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट थे, और केवल फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा थे, बट ये इलेक्टेड नहीं थे। इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनमें से कौन नॉन कांग्रेसी मेंबर था, नॉन कांग्रेसी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे वो एक नॉन कांग्रेसी थे, नॉन कांग्रेसी। ठीक है, और ये जो थे ये चेयरमैन थे, चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं, चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका गठन कब हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी का हुआ था 29 अगस्त 1947, आफ्टर गोट इंडिपेंडेंस। जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके बाद ये हुआ है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स, जिसमें कि एक जो थे वो होते हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, और 6 अदर्स। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ छाव के नाम। तो ये 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। अलादी कृष्ण अय्यर, फर्स्ट नाम है अलादी कृष्ण अय्यर। सेकंड है एन गोपाला स्वामी। थर्ड बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्र, टी पी खेतान। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी थी, और फर्स्ट मीटिंग 30 अगस्त 1947 को हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि जो कैबिनेट मिशन था उसने कितनी मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रपोज की थी, जो असाइन की थी जब ये भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 296, 296 मेंबर्स की थी, जिसमें मैंने बताया भी था आपको कि 296 की थी, हाँ सॉरी 296 की थी। और कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, वो आया था दिल्ली, जब अराइव हुआ था दिल्ली में आया था वो 24 मार्च 1946 को। ठीक है ना, इसको आया था। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस वक्त उस टाइम पर ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। ठीक है ना, ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस एट दैट टाइम जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन जो था वो क्या था, वो एक ग्रुप था कि थ्री 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 मेंबर्स उसमें आए थे, 3 मेंबर्स, और वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और हमारे सर स्टफोर्ड थे, सर स्टफोर्ड क्रिप्स, एंड थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे। और वाइसराय कौन थे उस एट दैट टाइम, वाइसराय थे इंडिया के, वाइसराय ऑफ इंडिया इन 1946, वो थे हमारे लॉर्ड वेवल। और गवर्नर जनरल थे
लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है ना। तो ये थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना ड्यूरेशन लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है ये 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की? 30 अगस्त 1947। और ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म कब हुई थी? फॉर्म्ड हुई थी 29 अगस्त 1947, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में कितना टाइम लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए आइडिया दिया था? हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कुछ बातें थी जो लास्ट क्वेश्चन में भी बताई गई थी कि ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और जब ये भारत आया उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे सॉरी, ब्रिटिश के, वो थे क्लेमेंट एटले, ठीक है ना। और ये थ्री मेंबर्स थे इस कैबिनेट मिशंस में। और लॉर्ड वेबल, 3 मेंबर्स थे। और जो हमारे थे लॉर्ड वेबल, वो कौन थे? वो थे वाइसराय ऑफ इंडिया। और माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन वो थे गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और ये 3 मेंबर हमें पता ही है। शॉर्ट में बता देता हूँ। LP लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। और SS सर स्टफोर्ड क्रिप्स, आप सीधा सरनेम से भी याद रख सकते हो उनको। और तीसरे थे AV अलेक्जेंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एनेक्टेड किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। और ये कम इनटू फोर्स, अगर जो हमसे पूछा जाए कम इनटू फोर्स कब आया था, तो वो आया था हमारी रिपब्लिक डे को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। फोर्स में यहाँ आया था। और जो एनेक्टेड किया गया था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे उस टाइम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग, फर्स्ट टाइम मीटिंग कब हुई थी? तो इस सबको पता है, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, तब हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर सर जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी उनके बीच में एक मनमुटाव था, यहाँ पर डिस्प्यूट था। तो मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारे नेहरू जी होते हैं वो अपने रेजोल्यूशन रखते हैं। वो उनके जो नेक्स्ट मतलब कि इससे जो नेक्स्ट मीटिंग होती थी तब उन्होंने अपने रेजोल्यूशन रखे थे, जो कि हमारी थी 14 दिसंबर 1946 को। और जो उस दिन हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पुट बाय नेहरू जी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने किया था? तो वो था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, जिसको हम कैबिनेट मिशन भी बोलते हैं। अभी बताया था, ये लास्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना। तो इनके द्वारा प्रपोजल आया गया था। और जो रियल में जो प्रपोजल हम अगर जो माने कि किसने दिया था, तो वो थे हमारे एम एन रॉय सर। एम एन रॉय स्टार्टिंग में जो फॉर्मल प्रपोजल गया था, वो गया था 1934 में, कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए इंडिया के लिए। वो एम एन रॉय सर ने बनाया था। ये बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने दिया था फर्स्ट, अगर जो इंडियंस की बात करें, इंडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं अपना सेशन को। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, बहुत डिटेल में आगे वीडियो आएंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में। जैसे डिटेल में ये थी ना वीडियो, इसी तरीके से डिटेल में आएगी। तो कुछ जो भी वॉइस की रिलेटेड प्रॉब्लम है, अभी धीरे धीरे जैसे गैजेट्स आएंगे तो वो सब चीज़ जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है ना। वी विल सॉर्ट आउट दिस, ओके, ठीक है, बाय।